बिहार की सियासत में एक ऐसी हत्या हुई जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। गोली चली भी और फिर भी गोली ने नहीं मारा, क्योंकि असली मौत तो गाड़ी से कुचल कर दी गई। नाम था दुलार चंद यादव, एक सख्त आवाज जो सच बोलने की हिम्मत रखती थी। और आज वही आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। लेकिन सवाल अभी जिंदा है कि क्या यह हादसा था या सोची समझी साजिश। और इसी सवाल के केंद्र में है बाहुबली नेता आनंद सिंह, जिनका नाम अब हर जुबान पर है। चुनावी रैली के बीच भीड़, गोलियों की आवाज, भागते लोग और फिर सड़क पर गिरा एक नाम, दुलार चंद यादव। शुरुआत में लगा गोली मार दी गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारा खेल खोल दिया। गोली पैर से आर पार निकली थी। मौत हुई गाड़ी की टक्कर से, यानी गोली नहीं बल्कि गाड़ी ने ली जान। और यही वो पल था जब बिहार की राजनीति का चेहरा बेनकाब हुआ। अस्पताल ले जाने तक दुलार चंद यादव जिंदा थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि जानबूझकर इलाज में देरी की गई ताकि वह बच न सकें। उनके पोते ने साफ कहा, मेरे दादा को इसलिए मारा गया क्योंकि वे सच बोलते थे। आनंद सिंह को यह सच बर्दाश्त नहीं हुआ। पुलिस कह रही है कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन जनता पूछ रही है कि अगर यह हादसा था तो फिर सिस्टम इतना खामोश क्यों? क्यों सब कुछ अचानक दबा दिया गया? क्यों पुलिस बड़े नामों से सवाल करने से डर रही है? बिहार की जनता कह रही है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सत्ता के खेल का हिस्सा है। और इस खेल में सबसे बड़ा नाम है आनंद सिंह। वही आनंद सिंह जिनकी दबंगई का चर्चा हर गांव और कस्बे में है, जो खुद कहते हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह बयान मासूमियत थी या एक चाल? क्योंकि इस एक लाइन ने पूरे बिहार की राजनीति में आग लगा दी। लोग बंट गए। कुछ बोले कि उन्हें फंसाया जा रहा है, बाकी बोले कि यही तो बाहुबली राजनीति का असली खेल है, सहानुभूति वोट का खेल। और अब जब सीबीआई जांच की मांग उठी तो डर कई चेहरों पर साफ दिखा। मोकामा की राजनीति कोई नई नहीं। यहां दशकों से सत्ता और अपराध का मेल चला आया है। 70 के दशक में कांग्रेस का राज्य था, फिर मंडल कमंडल की लहर आई, और फिर 90 का दशक जब अपराध और राजनीति ने हाथ मिला लिया। और इसी दौर में उठा एक नाम, अनंत सिंह, जिन्हें लोग छोटा सरकार कहते थे। उनके आगे लोकतंत्र भी झुकता था। और अब उसी कहानी का नया चेहरा बनकर सामने आए आनंद सिंह, जिनका नाम अब हत्या के आरोप में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दुलार चंद यादव कोई आम नेता नहीं थे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीति की, और हाल के वर्षों में उन्होंने साफ कहा था, अब राजनीति अपराधियों के हाथ में नहीं रहेगी। शायद यही सच उनकी जान ले गया। वो जनता से जुड़ रहे थे, युवाओं को जागरूक कर रहे थे। उन्होंने डरने से इनकार किया था और इसी हिम्मत की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। बिहार की जनता अब पूछ रही है कि आखिर किसे मिला इस हत्या से फायदा? पुलिस 3 गिरफ्तारियां दिखा रही है, लेकिन ये असली खिलाड़ी नहीं। असली दिमाग कौन था, वो अब भी पर्दे के पीछे है। आनंद सिन्हा कहते हैं कि उन्हें फंसाया गया, इशारा सूरजभान की ओर करते हैं। लेकिन अदालत में क्या ये कहानी टिकेगी, या फिर सच्चाई वही निकलेगी जो लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि यह हत्या थी, वो भी एक राजनीतिक बदले की? आज बिहार की गलियों में एक ही सवाल गूंज रहा है, किसने मारा दुलार चंद यादव? मोकामा की जनता गुस्से में है, पुलिस पर सवाल हैं और सत्ता पर शक। लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं, यह लोकतंत्र की हत्या है। वो लोकतंत्र जो अपराध और प्रभाव के बीच फंस चुका है। अब सबकी निगाहें सीबीआई जांच पर हैं, क्योंकि अगर इस बार सच्चाई सामने आई तो कई बड़े नाम बेनकाब होंगे, और अगर नहीं आई तो बिहार की राजनीति एक बार फिर खामोशी में दफन हो जाएगी। लेकिन अब जनता कह रही है, अब चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं, एक सोच की है। वो सोच जो बदलाव चाहती थी, जो कहती थी कि अब राजनीति अपराधियों की नहीं रहेगी, पर उसे ही मिटा दिया गया। और यही वजह है कि आज हर कोई पूछ रहा है, आखिर कब बदलेगा बिहार?